हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो ये वीडियो का टॉपिक ये है कि सीसैट 2023 के लिए टफेस्ट क्वेश्चन ट्रिक्स की मदद से कैसे सेकंड्स में सॉल्व करें। तो यूपीएससी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो देखने में काफ़ी टफ लगते हैं, बट देन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर हमको पता हो तो वो क्वेश्चन हम सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके 2.5 से लेकर के 10 मार्क्स तक इन ट्रिक्स से सॉल्व हो सकते हैं। सो लेट्स सी, आप अपने 15 से 20 मिनट दीजिए और ये ट्रिक्स देखिए एंड देन डिसाइड कि हाउ इजी इट इज़ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी देखिए, बेसिकली ये पूछ रहा है कि एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर ईयर में कौन सा डे होगा, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर डेट को एक पर्टिकुलर ईयर में कौन सा डे होगा। तो ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है ना। तो अभी हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को एक ईयर में सॉल्व करने के लिए हमें एक ऑड डे का कॉन्सेप्ट जानना पड़ता है। अब देखिए, ऑड डे क्या है। ऑड डे आर द नंबर ऑफ द डेज इन अ वीक, है ना। नंबर ऑफ डेज जो कि एक वीक से ज्यादा हो जाए। इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन अ कंप्लीट वीक आर कॉल्ड ऑड डेज। तो अगर मान लीजिए मैं आपको बोल रही हूँ 9 डेज हैं, तो इसमें कितने ऑड डेज हैं। तो आप 2 आंसर देंगे। वाई? बिकॉज 7 डेज तो आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। तो दैट बिकम्स 0 एंड 2 ऑड डेज, ठीक है ना। 15 डेज हैं, तो उसमें कितने ऑड डेज हैं। 1 ऑड डे 17 डेज हैं, तो उसमें कितने ऑड डेज हैं। 3 ऑड डेज। ऑल राइट। तो इस तरीके से आप ऑड डेज निकालते हैं। तो अभी अगर मैं आपको पूछूं एक ईयर में कितने ऑड डे हैं, ठीक है ना, तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, 52 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो एक ईयर में 1 ऑड डे हो गया। 365 डिवाइडेड बाई 7, 52 वीक्स प्लस 1 डे। तो एक ईयर में 1 ऑड डे हो गया। अगर आपको पूछे लीप ईयर में कितने ऑड डे हैं, तो 366 है ना, डिवाइडेड बाई 7। 366 डिवाइडेड बाई 7 तो कितना हो गया, 52। तो यानी 52 वीक्स एंड प्लस 2 ऑड डेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे। तो अभी लीप ईयर जान लेते हैं कि कोई भी ईयर लीप ईयर है ये कैसे पता चलेगा। अभी अगर वो ईयर का जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल हो लेकिन सेंचुरी नहीं होनी चाहिए, तो वो लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 100 नॉट अ लीप ईयर, बट देन यू सी 104, इज इट अ लीप ईयर। यस, इट इज अ लीप ईयर, है ना, क्योंकि ये 4 के डिविजिबिलिटी टेस्ट को वो कर रहा है। लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4, है ना। तो आप ऐसे लीप ईयर जान सकते हैं। आपको पता ही है कि 366 डेज होते हैं एक लीप ईयर में। अभी देखिए, इसमें आप जान ही जाएंगे लीप ईयर कौन सा है, ठीक है ना। 48 डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए 4 का, हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं। 48 डिविजिबल बाई 4, yes it is a leap year. 04 divisible by 4, yes it is a leap year. 76 divisible by 4, it is a leap year. अगर वो सेंचुरी हुई तो 100, 200, 300 नहीं होगा लीप ईयर। 500, 600, 700 नहीं होगा लीप ईयर। सो अगर 2000 तक देख लें तो हमको ये 5 ही सेंचुरीज ऐसी मिलती हैं जो लीप ईयर होंगे। 400, 800, 1200, 1600, 2000 is a leap year. None of the years, these years are a leap year. Why? ये तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ही 4 का नहीं सेटिस्फाई कर रहे। लास्ट डिजिट आर नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड दीज आर द सेंचुरीज विच आर नॉट द 4th सेंचुरीज, ठीक है ना। सो लेट्स सी, है ना, कि क्या कर सकते हैं। तो हमने पता चल गया हमको, हमने ऑड डेज तो जान ही लिए कि नंबर ऑफ डेज मोर देन अ वीक इज कॉल्ड अ ऑड डे। ये भी हमने देख लिया था कि एक ईयर में कितने ऑड डेज होंगे, 1 ऑड डे। और अगर वो लीप ईयर हुआ तो हमको 2 ऑड डेज मिल जाएंगे। अभी देखिए, ये तो हमने कर लिया। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होते हैं। तो 100 ईयर्स में आप देखिए 76 ऑर्डिनरी ईयर्स मिलेंगे आपको, 24 लीप ईयर मिलेंगे, है ना। 24 लीप ईयर मिलेंगे आपको। ऑल राइट। तो अगर 76 ऑर्डिनरी डेज में 76 ऑड डेज एंड 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 48 ऑड डेज, तो 124 ऑड डेज। तो एक सेंचुरी में आपको 5 ऑड डेज मिल जाएंगे, ठीक है ना। एक सेंचुरी में आपको 5 ऑड डेज मिल जाएंगे। अगर आप 200 ईयर्स लेंगे तो 5 इंटू 2 ऑड डेज यानी कि 10 ऑड डेज। अब 10 ऑड डेज मतलब क्या है, 3 ऑड डेज, है ना। 10 ऑड डेज मतलब 3 ऑड डेज।
इसी तरीके से 300 ईयर्स में हमको 1 ऑड डे मिलेगा और 400 ईयर्स में हमको 0 ऑड डे मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर हम याद रख ले कि 100 ईयर्स में हमको 5 ऑड डेज, 200 ईयर्स में 3 ऑड डेज, 300 ईयर्स में 1 ऑड डे एंड 400 ईयर्स में 0 ऑड डेज एंड 800, 1200, 1600, 2000 ईयर्स में 0 ऑड डेज मिलेंगे। अभी ये ऑड डेज के बारे में बहुत बात हो गई है ना। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होगा। तो अगर आपको ऑड डेज का, अगर किसी भी दिन तक है ना आपको नंबर ऑफ ऑड डेज ये मिल जाए, ठीक है, नंबर ऑफ ऑड डेज ये मिल जाए क्या, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको वो डे मिल जाएगा। तो अगर आपका 0 ऑड, अगर आपने किसी डेट तक ऑड डेज कैलकुलेट किए और आपको 0 मिल गए, ठीक है ना, तो आपका संडे हो जाएगा, 1 मिल गया तो मंडे हो जाएगा, 2 मिल गया तो ट्यूसडे हो जाएगा, 3 मिल गया तो वेडनेसडे हो जाएगा, 4 मिल गया तो थर्सडे, 5 मिल गया तो फ्राइडे, 6 मिल गया तो सैटरडे। अब देखिए ये बात तो पूरी तभी समझ में आएगी जब क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अब देखिए बोल रहा है क्वेश्चन कि संडे था जनवरी 1, 2006 को, तो जनवरी 1, 2010 को क्या डे होगा। ठीक है, देख लेते हैं। अभी देखिए 31 दिसंबर, अब देखिए जनवरी 1 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम 2006 को तो पूरा इंक्लूड कर सकते हैं पर 2010 को नहीं इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम देखिए जनवरी 1 दिया हुआ है तो 31 दिसंबर को सैटरडे मान लेते हैं। इसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ ऑड डेज आएंगे वो प्लस कर देंगे, तो जो भी आएगा वो हमारा वो वाला डे हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 31 दिसंबर हमने ले लिया। 2006 इज इट अ लीप ईयर? नो, है ना, तो ऑर्डिनरी ईयर है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1, है ना। 2007 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 1, बिकॉज इट इज नॉट अ लीप ईयर। 2008 में नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाएंगे, 2, बिकॉज इट वाज अ लीप ईयर। 2009 में कितने हो जाएंगे, 1, बिकॉज इट इज नॉट अ लीप ईयर। तो ये टोटल कितना हुआ, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, हमको 5 ऑड डेज मिलते हैं। कितने ऑड डेज मिलते हैं, 5 ऑड डेज मिलते हैं। ऑलराइट, अब हमको पता था कि जनवरी 1, 2006 को संडे है, लेकिन हमने दिसंबर से चालू किया है ना, वाई, बिकॉज हमको ये पूरा इंक्लूड करना था। तो जनवरी 1 दिसंबर 31 दिसंबर 2009 को क्या होएगा, 31 दिसंबर 2001 को 9 को क्या होएगा, बस आप इसमें ऑड डेज प्लस कर दीजिए, तो सैटरडे प्लस 5 डेज और क्या हो जाएगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो 31 दिसंबर 2009 आया हमारा थर्सडे, तो जनवरी 1, 2010 क्या आएगा, फ्राइडे। तो दिस इज अवर सॉल्यूशन। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि मैं एलैबोरेट करके आपको बता रही हूँ इसलिए ये लग रहा है कि अरे बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। ज़रा आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करके देखिएगा क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट प्रोसेस, बस ये कॉन्सेप्ट को आराम से जान लीजिए। ऑल राइट, लेट्स बिगिन अवर नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो सोल्यूशन आपका हो गया। वॉट वॉज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 मई 2006। अब आप सोचेंगे आउट ऑफ द ब्लू कैसे बता दूं कि 28 मई 2006 को कौन सा दिन होगा, बट देन वी कैन टेल इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 2000 तक, टिल द ईयर 2000, हमको पता है टिल द ईयर 2000 वी हैव हाउ मेनी ऑड डेज, 0 ऑड डेज। ऑल राइट, अब देखिए कि 2000 तक 0 ऑड डेज होते हैं। अब अगर 2001 देखेंगे तो हमारा कितना ऑड डे है, 1 ऑड डे। 2002 देखेंगे तो कितना ऑड डे है, अगेन 1 ऑड डे, वाई, बिकॉज नॉट अ लीप ईयर। 2003 1 ऑड डे, 2004 2 odd days, is it a leap year? Yes. 2005 how many odd days, 1 odd day, ठीक है। तो 2005 तक ही कैलकुलेट करेंगे, 2006 पूरा नहीं ले सकते क्योंकि मई के बारे में पूछा हुआ है। ऑल राइट, तो अभी देखिए अगर आप यहाँ तक आपको पता चल गया कि 2005 तक कितने ऑड डेज हो रहे हैं, 1 + 1 + 3 + 1 4, 4 + 2 6 ऑड डेज। ये तो हो गया इसकी बात, ठीक है ना। अब हमको पता चल गया कि 2000
5 कंप्लीट होते तक 6 ऑड डेज मिलते हैं, ये रखिए। अब इसमें हम और ऐड करेंगे 28 मई तक जितने भी ऑड डेज आएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं, अभी हमने 6 ऑड डेज रख लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए 28 मई 2006 तक कितने ऑड डेज आएंगे। जनवरी में कितने ऑड डेज हैं, ठीक है ना, जनवरी में कितने ऑड डेज हैं। तो बेसिकली 28 ऑड डेज मतलब 4 वीक्स, और जनवरी में क्या है 31 डेज होते हैं। तो आप 3 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 3 ऑड डेज इन जनवरी। फेब में क्या 2006 एक लीप ईयर है, नहीं है, तो फेब में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, 0 ऑड डेज। वाई, बिकॉज 28 डेज तो पूरे हो जाते हैं। इसी तरीके से मार्च में कितने ऑड डेज हो जाएंगे, अगेन 31 का होता है तो 3 ऑड डेज। इसी तरीके से अप्रैल में 2 ऑड डेज एंड मई 28। तो मई में देखें, मई में 28 डेज तक ही जाना है, मई में हमको 28 डेज तक ही जाना है, तो हमारे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 0, ठीक है। नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 0। तो यहाँ पे हमको कितने ऑड डेज मिल गए, 3 + 3 6, 6 + 2 8, तो 6 + 8 कर दे 14 ऑड डेज मिल गए टोटल हमको 28 मई तक। और 14 ऑड डेज मतलब कितना है, 0 ऑड डे, और अगर 0 आता है तो क्या हो जाता है, संडे हो जाता है। ऑल राइट। तो देखिए अगेन फिर ये बहुत ही इलेबोरेट लग रहा है, जरा देखिए अपने कॉपी पेन पे खुद से सॉल्व करके हाउ शॉर्ट दिस मेथड इज। Again, let's see UPSC question in 2021 only. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि एक 12th जनवरी को संडे था, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन अ पर्टिकुलर ईयर, 12th जनवरी इज अ संडे, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑल राइट। तो बेसिकली करना क्या है, ऑड डे ही कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में ऑप्शंस क्या दिए हैं कि 15 जुलाई को क्या होगा अगर वो लीप ईयर है, और अगर वो इज नॉट अ लीप ईयर तो 15 जुलाई को क्या हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्या होगा। नॉट अ बिग डील फॉर अस बिकॉज वी हैव लर्नड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है ना। तो अब 12th जनवरी को अगर संडे है तो जनवरी में कितने ऑड डेज बचते हैं, ठीक है ना। 12th जनवरी को संडे है तो जनवरी में कितने ऑड डेज बचते हैं। तो 12th to 31 कितने ऑड डेज बचते हैं, आप 31 - 11 करें तो क्या हो जाएगा, 20, है ना। एंड 20 क्योंकि 7 से बड़ा है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमको 6 ऑड डेज मिल जाएंगे इन द जनवरी, 6 ऑड डेज मिल जाएंगे इन जनवरी। अगर आप फेब का मंथ देख लीजिए तो अगर वो लीप ईयर होगा तो आपको 0 ऑड डेज मिलेंगे, और अगर नॉन लीप ईयर होगा तो आपको 1 ऑड डे मिलेगा। सॉरी, अगर वो नॉन लीप ईयर होगा बिकॉज देयर आर 28 डेज तो आपको 0 मिलेगा, एंड अगर आपको लीप ईयर होगा तो आपको 1 ऑड डे मिलेगा। मार्च में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे बिकॉज 31 है, ठीक है ना, तो 3। अप्रैल में 2 बिकॉज 30 है तो 2 ऑड डेज। एंड मई में आपको कितने ऑड डेज मिलेंगे, अगेन 3। एंड आपको जून में कितने ऑड डेज मिलेंगे, 2 ऑड डेज। एंड आपको जुलाई में कितने ऑड डेज मिलेंगे, देखिए 15 जुलाई तक तो आपको कैलकुलेट करना है ना। तो 15 जुलाई तक आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां तक 0 ऑड डेज बचते हैं, यहां तक 0 ऑड डेज बचते हैं, क्यों, बिकॉज 14 जुलाई तक का आप लेंगे तो 0 ऑड डेज बचेंगे, है ना। ठीक है, एंड नाउ आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कितने हो जाते हैं, 6 + 0 इन अ लीप ईयर प्लस 3 + 2। ऑल राइट। तो इस तरीके से आप अपने नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। तो देखिए हमने नंबर ऑफ ऑड डेज कैलकुलेट कर लिए, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर आप अपना कैलकुलेट करेंगे 6 + 0 3 2 3 2, है ना, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो नॉन लीप ईयर में 2 ऑड डेज, और नंबर ऑफ ऑड डेज टिल जून एंड तो आपको कितने मिल जाएंगे, 3। अभी जुलाई 12 मीन्स 4 मोर ऑड डेज, ठीक है ना, वो हमने कैलकुलेट कर ही लिए थे। जुलाई 15 मतलब 0 मोर ऑड डेज, है ना। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे जुलाई 12 तक तो संडे था हमारा जनवरी में, तो जनवरी 2 + 4
तो हमको सैटरडे मिल जाता है अगर नॉन लीप ईयर होता है, और अगर लीप ईयर होता है तो हमको संडे मिल जाता है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 जुलाई इज अ संडे इफ इट इज अ लीप ईयर। ठीक है, यही बोला है, लीप ईयर है, संडे है, 15 जुलाई is a Sunday if it is not a leap year, 12 July is a Sunday if it is if the year is leap year। ठीक है ना, तो इस हिसाब से अब आपको सारा आंसर तो पता चल ही गया है, तो देन यू नो। तो 12 जुलाई हमारा संडे आ रहा है, तो हमारा 12 जुलाई इज अ संडे इफ इट इज अ लीप ईयर हमको मिल जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी इज करेक्ट है ना, 12 जुलाई इज अ संडे इफ द ईयर इज लीप ईयर। तो बेसिकली आपको नंबर ऑफ ऑड डेज ही कैलकुलेट करने हैं और कुछ नहीं करना है अब, और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये बढ़ जाएगा। तो देखिए अब ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है, पूछ रहे हैं कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज अ वेडनेसडे, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17th डे, दूसरा स्टेटमेंट है, तो व्हाट डे इज द 14th डे ऑफ द गिवन मंथ। अब आप देखिए लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर वेडनेसडे है ना, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कितने डेज का मंथ है, तो कैसे पता लगा लें कि 14th डे ऑफ द गिवन मंथ क्या होगा, जब हमको लास्ट डे का ही रेफरेंस दिया हुआ है। लास्ट डे तो कम से कम पता होना ही चाहिए, तब तो 14 डे के बारे में पता लगाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 से तो अकेले सॉल्व नहीं किया जा सकता। थर्ड डे ऑफ द मंथ was the 17th डे, तो थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ was the 17th डे। अब बोल रहा है थर्ड सैटरडे है 17th डे को, तो भाई पूछ रहा है 14 डे ऑफ द मंथ क्या है, ये तो आराम से पता लगाया जा सकता है भाई, सैटरडे फ्राइडे है ना, एंड देन दैट, सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ये आपको ऑड डेज का कॉन्सेप्ट ना भी पता हो तो भी आपसे हो जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पूछ रहा है कि 10th अक्टूबर 2027 को 10th अक्टूबर 2027 को कौन सा डे है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो 2021 का ये क्वेश्चन है, हमको पता है 10th अक्टूबर 2021 को क्या है, संडे है। वाई, क्योंकि प्रीलिम्स तो संडे को ही होता है। ठीक है, तो अब आप देखिए कि 10th अक्टूबर 2027 से अपन नंबर ऑफ हॉट डेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, तो 2027 से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ हॉट डेज कितने हो जाएंगे इन 2020, डायरेक्ट हम जा सकते हैं 10 से 10 तक। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ ऑड डेज जब भी हम 2000 से कैलकुलेट कर 2021 से कैलकुलेट करना चालू करते हैं, तो 2022 तक नंबर ऑफ ऑड डेज कितने होंगे, 1 ओनली, वाई बिकॉज नो लीप ईयर। 2022 से 3 में जाएंगे तो देन ऑल्सो 1 ओनली, नो लीप ईयर, बट देन 24 आ जाएगा तो देयर आर 2 ऑड डेज बिकॉज 24 इज अ लीप ईयर, then 25 is not a leap year so 1 odd day, then 26 is also a leap year so 1 odd day। ठीक है ना, और क्योंकि हमको 27 में भी जाना है तो कितने ऑड डेज हो जाएंगे, देन 1 मोर, सो लेट्स सी, तो ये कितना हुआ 4 एंड 4 प्लस 3 इज 7, सो नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू 0, नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो 10th अक्टूबर 2027 में जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, संडे मिलना चाहिए। ठीक है ना, सो देन संडे इज अवर आंसर। ऑलराइट, तो देखते हैं, वी नो 10th अक्टूबर 2021 इज अ संडे, यूपीएससी प्रीलिम्स का दिन है। ठीक है ना, तो अगेन हमको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, हमने अपने नंबर ऑफ हॉट डेज कैलकुलेट कर लिया, हमने ऐड कर लिया, हमको संडे मिल गया, सो दैट इज आवर करेक्ट आंसर। ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, विच डेट ऑफ जून 2019 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। आई थिंक 2022 के सी सैट का क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। बेसिकली हो क्या रहा है, 2000 तक हमको पता है कि देर आर 0 ऑड डेज, राइट, हमको पता है, हमने पहले ही अपने कॉन्सेप्ट्स में देख लिया है। उसके बाद हमको पता है कि 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज मिलते हैं, इन अ सेंचुरी 100 ईयर्स में 5 ऑड डे मिलते हैं, तो देखिए हमें पूरी सेंचुरी पूरी हो रही है ऑलमोस्ट, तो वहां से ऑड डे माइनस करके यहाँ तक आया जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर 2000 देखें है ना, तो 0 ऑड डेज, तो बेसिकली 2001 का जो फर्स्ट डे होगा वो क्या होगा, मंडे होगा। 2001 का फर्स्ट डे मंडे होगा क्योंकि 0 ऑड डेज है ना, तो
2000 का 31 दिसंबर संडे एंड देन 2001 का फर्स्ट डे मंडे, ठीक है। ओके, ऑल राइट। अब हमको पता है कि यहाँ से 100 डेज 100 सेंचुरीज में 5 ऑड डेज और ऐड होते हैं, ठीक है ना। आप 100 सेंचुरी में 5 ऑड डेज, तो मंडे से 5 ऑड डेज और ऐड कर लीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा? मंडे से 5 ऑड डेज और ऐड करेंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऑल राइट। तो आपका आ जाता है सैटरडे, है ना। तो हमारा जो 2101 है, इसका फर्स्ट जैन क्या आ रहा है? हमारा आता है सैटरडे, ठीक है। तो अगर हमको 2100 का फर्स्ट जैन चाहिए, तो वो क्या आ जाएगा? एक ऑड डे माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा फ्राइडे, ठीक है। और अगर हमको 2099 का फर्स्ट डे चाहिए है, तो एक और डे और माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? थर्सडे, थर्सडे आ जाएगा, ऑल राइट। अब देखिए कि हमको कैलकुलेट करना है जून तक, ठीक है ना, जून तक। तो अभी देखिए जनवरी में हमको कितने ऑड डेज मिल जाएंगे? 3। इसी तरीके से फेब में कितने ऑड डेज मिल जाएंगे? 0, बिकॉज नॉन लीप ईयर। मार्च में अगेन 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून का हमको देखना ही नहीं है। तो इतने नंबर ऑफ हमको ऑड डेज मिल जाएंगे, ठीक है। और हमने ये सारी चीज़ें तो पता लगा ही ली है। तो लेट्स सी अब हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली हमने 1 जैन 2099 तक तो पता कर ही लिया है, 2099 तक पता कर लिया है कि वो एक थर्सडे होगा। बाकी हमको नंबर ऑफ ऑड डेज इतने मिल जाते हैं, वो कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और अगर हमको पता है कि 1 जून को थर्सडे है, +4 कर देंगे तो मंडे आ जाएगा, है ना। +4 कर देंगे तो 1 जून को मंडे आ जाएगा। अब हमको 1 जून का मंडे पता है, ठीक है। तो बाकी 1 जून का मंडे है, तो 4 जून का क्या हो जाएगा? दैट ऑल्सो यू नो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 5 जून का क्या हो जाएगा? दैट ऑल्सो यू नो। एंड देन 7 जून का संडे हो जाएगा, ये आपको पता हो जाएगा। तो आपका बेसिकली आंसर क्या आ रहा है कि फर्स्ट संडे वो 7 जून को आ जाएगा, है ना। संडे के बारे में आपको पूछ रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, पर उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहे हैं, इसलिए उसको बाद में देखेंगे। बट दिस इज हाउ यू कैन डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज press the like button, subscribe to my channel, share it with your friends, and all the best to all the UPSC aspirants। और भी CSAT की प्रैक्टिस करेंगे। आज से 15 दिन बचते हैं, 14 डेज में हम काफ़ी सारा क्वांट पढ़ लेंगे। सो स्टे ट्यून विद द चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग, ऑल राइट।